हमने लास्ट वीडियो में कार्य के बारे में देखा था। कार्य के न्यूमेरिकल भी किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली मेरी 2 वीडियो जाके देखो, वहाँ से आपके कार्य के बारे में सब कुछ आप डेफिनेशन, फॉर्मूले और न्यूमेरिकल वगैरह वहाँ से देख लो। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की सबसे पहले परिभाषा आती है। ऊर्जा की सबसे पहले परिभाषा क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। हमने कार्य की पहले देखा था। अब क्या, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो एफिशिएंसी होती है, उसको क्या बोलेंगे हम? ऊर्जा बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं, क्योंकि ऊर्जा कई प्रकारों की हो सकती है। जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, ऊष्मीय ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, नाभिकीय ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, गुरुत्वीय ऊर्जा हो गई। मतलब बहुत सारी ऊर्जा के बहुत रूप हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा को क्या एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ये ऊर्जा संरक्षण के 2-3 नियम है, ऐसे 2 नियम, ठीक है। लेकिन देखो आप, यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा वो होगी कि किसी गति और स्थिति के कारण, गति में स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा में हम क्या देखेंगे? विद्युत ऊर्जा हमारी क्या होगी? विद्युत ऊर्जा में देखो, विद्युत में क्या होता है? इलेक्ट्रिक जो होती है विद्युत में, उसमें आवेश गति करती है। कौन गति? आवेश। तो आवेश के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, आवेश में गति के कारण, आवेश में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होगी? ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊष्मीय ऊर्जा होगी। फिर आती है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होगी? कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा बोलेंगे। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय में आपने देखा होगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? कि नाभिकों का, एक नाभिक का एक से अधिक नाभिकों में टूटना, ठीक है, वो नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि बहुत से नाभिक मिलके एक नाभिक, बड़ा नाभिक बनेगा, वो नाभिक। तो संलयन और विखंडन दोनों की वजह से, किसकी वजह से? संलयन, नाभिकीय संलयन व विखंडन की वजह से, विखंडन की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। वैसे इनकी परिभाषा पूछी नहीं जाती, आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। हमने सारे देखे, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। परिभाषा आपको ध्यान नहीं रखनी बस, लेकिन आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। वैसे एग्जाम में पूछी नहीं जाती परिभाषा, ठीक है। अब हम सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा को पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा खुद होती है वो 2 प्रकार की होती है, आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उन दोनों के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अभी हमने देखा था, किसी वस्तु में गति और स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गति, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो उदाहरण है, हथौड़े द्वारा कील पर प्रहार करना। मान लो यहाँ पे कोई ये फर्श है, इसमें आप, ये कोई फर्श कोई या फिर लकड़ी का है, उस पर आप क्या कर रहे हो? कील लगा रहे हो। अच्छा, कील पे आप हथौड़े से मार रहे हो, तो हथौड़ा आप क्या पहले ऊपर से नीचे की तरफ मारते हो। तो ये देखो यहाँ हथौड़ा था पहले, ठीक है, ये क्या था? ये हथौड़ा था। तो इसकी स्थिति ये थी फर्स्ट। आपने इस हथौड़े को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, कील तक, तो कील पे लाओगे तो स्थिति कौन सी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ आने में ये गति हो रही है, क्या हो रही है? गति हो रही है, और स्थिति चेंज होगी। पहले स्थिति ये थी, स्थिति अब ये होगी। तो देखो गति में भी परिवर्तन हुआ। यहाँ से पहले 0 थी इसकी गति, फिर आप जैसे यहाँ लाए तो आपने गति बढ़ाई इसकी, क्योंकि जोर से मारोगे तभी कील अंदर जाएगी। इसी प्रकार तो इसकी गति में परिवर्तन यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ये इसकी स्थिति ये। तो ये कह सकते हो आप, कौन किसका उदाहरण है? हथौड़े द्वारा कील पर प्रहार करना, यांत्रिक ऊर्जा को। इसी प्रकार धनुष में यांत्रिक ऊर्जा। धनुष बाण में कैसे? जैसे देखो धनुष बाण में क्या होता है? ये तीर का बाण है हमारा, ये धनुष है, इसमें हमने क्या है? यहाँ पे हमने ये लगा रखा तीर का बाण। तो आप जब इस तीर को छोड़ोगे, तीर कमान में, तो आप तीर को पहले पीछे की तरफ खींचोगे, तो स्थिति यहाँ से अब ये कहाँ आ जाएगी? अभी ये यहाँ आ जाएगी। देखो पहले यहाँ था तीर, अब तीर को पीछे लोगे तभी ये गति करेगा। तो स्थिति में चेंज हुआ और फिर ये तीर क्या करेंगे? ये गति ऊर्जा आ जाएगी, ये गति करेगा। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं? यांत्रिक ऊर्जा के। इसको आपको ध्यान रखना। उस परिभाषा में क्या ध्यान रखना कि किसी वस्तु में गति और स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गति में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। इस लाइन को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि क्या हो जाएगा? जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है,
ठीक है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ये जो बराबर होगी ये आपकी किसकी होगी, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलकर दोनों किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो, अब यांत्रिक ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी मैंने बताया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम देखेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण, एक बॉक्स है ए नंबर का, ठीक है। इस बॉक्स में क्या क्या आपने यहाँ से बल लगाया, तो देखो पहले इसकी क्या होगी, ये प्रारंभिक वेग है, u हमारा क्या होता है, u बराबर होता है, ये हमारा होता है प्रारंभिक वेग, ठीक है। और v हमारा ये लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग। तो जब आप इस पे बल लगाओगे तो क्या होगा, इसकी स्थिति में चेंज होगा, ये विस्थापित हो जाएगी, ये यहाँ से फर्स्ट स्थिति से कहाँ पहुंच जाएगा, स्थिति सेकेंड में पहुंच जाएगा। अच्छा, जब ये स्थिति सेकेंड में पहुंच जाएगा तो ये अंतिम वेग ग्रहण कर चुका होगा, ठीक है, अंतिम वेग में आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका क्या हुआ, विस्थापन, क्योंकि इसकी स्थिति में चेंज हुआ, कार्य यहाँ से कार्य हुआ ना, मतलब बल लगाया आपने और ये वस्तु क्या हुई, विस्थापित हुई। कितनी विस्थापित हुई, एस विस्थापित हुई। तो देखो आप यहाँ पे क्या बोल रहे, माना एक एम द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, इस पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। तो जब आप इसमें और बल लगाओगे तो इसकी वेग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पहले मान लो ये कोई गाड़ी चल रही थी, ठीक है, ये एक समान वेग से चल रही थी, u मान लो एक समान वेग से चल रही थी, ठीक है। आपने इस पर और बल लगाया, तो जब आप बल लगाओगे, पहले इसमें था ही वेग u, उसमें आपने बल जोड़ दिया, तो अब इसका वेग क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़कर कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। तो बल लगाया जाता है जिससे वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है, जिसे मानव वस्तु पर किए गए कार्य के कारण, क्योंकि विस्थापित हुई बल और विस्थापन दोनों की वजह से क्या आ गया, कार्य आ गया, और कार्य के कारण वस्तु का वेग अब बढ़कर कितना हो गया, v हो जाता है। इस कारण उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर क्या होता है, इसकी परिभाषा आप ध्यान रखना, 9th क्लास में पढ़ी होगी आपने। ये होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण बोलते हैं, है ना। तभी तो बोलते हैं अपन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका त्वरण का क्या होता है, ये सूत्र, वो मतलब आप मात्रा की याद रखना, ठीक है। अब देखो, त्वरण उत्पन्न ए होगा जिसके वजह से गति के तथ्य समीकरण लगेगा। गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के कौन कौन से, v बराबर u प्लस at, ध्यान रखना, आपको बता देता हूँ, ये भी 9th क्लास का टॉपिक है। दूसरा क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s क्या है, विस्थापन है, यहाँ पे a क्या त्वरण है, जहाँ और t क्या समय है। तो ये तीनों यहाँ पर हमने गति का तीसरा समीकरण लगे, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहाँ से a का मान निकालेंगे, a का मान क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो आप, इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2s, ठीक है। ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। इस समीकरण को अपन रखेंगे एक समीकरण। अब यहाँ से देखो है क्या, एक्चुअली यहाँ पे आपको पूछा जाएगा गतिज ऊर्जा का डेरिवेशन पूछा जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन प्रूव करके बताना, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो हमारी निकलती है, कौन सी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर वो निकलती है 1/2 mv स्क्वायर। ये सूत्र आप सबको याद है, ठीक है, नहीं है तो ज्ञान हो, लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से, इसको निकाल के आप हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको समीकरण हमने नंबर दिया 1, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक होता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, F बराबर m है। क्या आता है, F बराबर m है। F क्या है, यहाँ पे बल है, बराबर m क्या है, द्रव्यमान है, इंटू a क्या है, त्वरण है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये समीकरण 2 दिया हमने, इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखेंगे, समीकरण 1 का मान रखेंगे, जो अभी हमने पीछे त्वरण निकाला था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, F बराबर m, और त्वरण हमने क्या निकाला था, अभी निकाला था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। अब s को मैं उधर ले जाऊंगा तो x, अभी यहाँ पे s किस में है, डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। f डॉट s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर लिया, m को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, तो m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, F डॉट S क्या होता है, बल इंटू विस्थापन बराबर होता है कार्य, हमने ध्यान है, हमें अभी से पढ़ाई का
बटा 1/2 mv² माइनस mu²। ठीक है, ये हमारे गति का फॉर्मूला आता है। अच्छा, ये जो कार्य क्या है, ऊर्जा है, जो किया गया ऊर्जा है। ठीक है, और कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ओके, तो देखो ये था। लेकिन अगर वस्तु विराम अवस्था में, इसमें देखो ये v आ रहा है तो ये अंतिम वेग है, u आ रहा है ये क्या, प्रारंभिक। अगर वस्तु विराम अवस्था में विराम अवस्था में हो मतलब क्या, उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो तब आप इसमें रखोगे u का वेग 0, तब कितना आ जाएगा, w बराबर 1/2 mv² माइनस m इंटू 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 ही। और 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एनर्जी बराबर आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, mv²। और ये आपके पास उत्तर आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल करना आपको। गतिज ऊर्जा का क्या है, 1/2 mv²। ठीक है, विराम अवस्था में ध्यान रखना, जब वस्तु विराम अवस्था में होगा तब क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकेंड वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो गतिज ऊर्जा आते हैं, सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखना है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब देखो आपके पास गोली दागी जाती है किस वेग से, 500 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको v दे रखा है, v बराबर कितना दिया आपको, 500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि गोली का द्रव्यमान m दे रखा, m किस में दे रखा आपको, 100 ग्राम। अच्छा, 100 ग्राम दे रखा, लेकिन आपको केजी में लेना है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 1000 का भाग लगाओगे। जब आप इसमें 1000 का भाग लगाओगे तो आपके पास कितना था, 0.1 kg आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले मान रख दो 1/2, ठीक है, इंटू m का मान कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर कितना आ जाएगा, 500। तो 500 और 500 का स्क्वायर करोगे तो अब आपके पास 500 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, 25,000 आ जाएगा। 5 का 25 और डबल 0 का 2 बार आ जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा कुछ। ठीक है, 2,50,000 समथिंग अपॉन 2, और ये पॉइंट नीचे उतरेगा तो इंटू 1 0 आएगा। यहाँ से इस 0 को आपने कट कर दिया। अब आपके पास 2 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 1, ये 2 2 5 0 है ना। इसमें करोगे तो देखो 250 का आधा करोगे कितना, 125, और आपके पास आगे कितने 2 0, तो आप मुझे बता दो। और फिर इसका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल। ध्यान रखना, कार्य का मात्रक भी क्या था, कार्य का मात्रक भी था आपका जूल, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। अच्छा, ऊर्जा खुद 2 प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इनका मात्रक भी क्या होगा, इनका मात्रक भी होगा जूल। तो आपको सीधा लिखना है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार हमने ये न्यूमेरिकल देखा गतिज ऊर्जा। अब हम आगे देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के बाद हम इस पर मिक्स न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो में देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपने कार्य नहीं पढ़ा तो मेरे लास्ट पिछली 2 वीडियो उसमें जाकर कार्य के बारे में देखो, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, न्यूमेरिकल भी करवाया गया, उससे बाद कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।